हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जबकि काउंटिंग 8 अक्टूबर को हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आला कमान ने यहां बड़े स्तर पर परिवर्तन किया है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नयाब सिंह सैनी को बीजेपी ने कुर्सी पर बिठाया। मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सैनी खास चेहरा नहीं थे, लेकिन सैनी समुदाय को अपने पाले में खींचने की पूरी ताकत वो रखते थे। अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव में बीजेपी के कैंपेन की। आपको बता दें कि पार्टी का कैंपेन कई तरह से विरोध के साथ शुरू हुआ, इसलिए पार्टी को इस बार विधानसभा में मजबूत मोर्चा दिखाना और जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की हार का अन्य राज्यों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि राज्य के चुनाव बीजेपी के लिए मजबूत खेल नहीं रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के विशेषज्ञ नीलांजल मुखोपाध्याय ने कहा कि हरियाणा में चुनाव भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की गिरावट को उलटने का पहला अवसर है। इसका मतलब ये है कि ये वापसी की राह हो सकती है और महाराष्ट्र, झारखंड और इसके बाद दिल्ली चुनाव पर बेहद असर डाल ये सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा के इन चुनाव में बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है किसानों का गुस्सा। भाजपा हरियाणा में सत्ता में भी थी और उसने कभी भी किसानों को सिंधु बॉर्डर पार नहीं करने दिया, जो हरियाणा और दिल्ली के बीच किसानों के विरोध का केंद्र था। राज्य सरकार की हरियाणा पुलिस ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए कि विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक न पहुंचे, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में अशांति न फैले और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। दूसरी चुनौती है पहलवानों की नाराजगी। खेल, खासकर कुश्ती इकोसिस्टम एक बड़ी चुनौती है। पहलवानों के प्रदर्शन का नेतृत्व विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हाथ में था। दोनों हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरियाणा में कुश्ती बड़े पैमाने पर खेली जाती है। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर कोई अखाड़ा ना हो। इन पहलवानों को अपना आदर्श मानने वाले युवा लड़कों और लड़कियों को समझना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान सीएम नयाब सिंह सैनी विनेश फोगाट की तारीफ भी कर चुके हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है अग्निवीर योजना। एक और जहां पूर्व सैनिक और इच्छुक युवा सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं, वहीं यहां पर लोगों ने अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं किया। हालांकि सरकार ने अर्धसैनिक और सरकारी नौकरियां देने की कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं होने वाला है। हरियाणा में राजनीतिक हार का मतलब ये हो सकता है कि भाजपा के लिए बुरा समय अभी जारी रहेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि वे राज्य में किए अपने विकास कार्यों को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन ये विकास को बनाए रखने के लिए किसी को राज्य की सत्ता में बने रहने की जरूरत है। हालांकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए जेजेपी जैसी पार्टियों का समर्थन नहीं लेना चाहती है और पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करना चाहती है। अगर बीजेपी हरियाणा में हारती है तो वो तेजी से आगे बढ़ रहे बिजनेस डेवलपमेंट शहर गुरुग्राम को भी खो सकती है। ये बड़ा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि हालिया अनुमानों के अनुसार अकेले गुरुग्राम में 2022 से 23 में 2600 करोड़ रुपए का एक्साइज रेवेन्यू पैदा किया गया। हरियाणा का लगभग 45 से 48% रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से गुरुग्राम से प्राप्त होता है। नोएडा की तुलना करें तो 2023 से 24 में नोएडा में 1975 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा किया गया था। बीते चुनाव में बीजेपी ने बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र खो दिए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।